हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में कि इलेक्शंस क्या होते हैं और इंडिया में वो किस प्रकार से कंडक्ट कराए जाते हैं और इलेक्शंस कराने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली किसी भी कंट्री में इलेक्शन कराने के लिए वहां का डेमोक्रेटिक होना जरूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, टू इंश्योर द रूल बाय द पीपल। अब जैसे कि हमने डेमोक्रेसी की डिफिनेशन पढ़ी, रूल फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। अब इसी के लिए रूल ऑफ द पीपल को लागू करने के लिए इलेक्शंस कराए जाते हैं। यहाँ पे इलेक्शन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट चलाने के लिए इलेक्ट करती है। मींस इलेक्शंस आर द प्रोसेस by which public elect their representatives in the government। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो की अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे इलेक्शंस एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब बेसिकली कोई भी इंडिया, अगर जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जहां डेमोक्रेसी को सुप्रीम माना जाता है, तो वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसका मतलब है रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन बिलियंस में है, इट इज नॉट पॉसिबल एवरीबडी टू गैदर एंड रूल फॉर ईच अदर। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति आए, जुड़े और रूल करे। Hence, a system eventually came to be informed where the group of people would select one person to represent the interest। इसीलिए दोस्तों, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम निकाला गया, जिससे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्सन को सेलेक्ट करेंगे जो उनके इंटरेस्ट को शेयर करेगा। दूस द पर्सन पीपल इंटरेस्ट वुड रूल। और ऐसा पर्सन जिसको पब्लिक आगे बढ़ाएगी वही रूल करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब हम समझ लेते हैं इंडिया के अंदर किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर areas marked for people to elect their representatives। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ इलेक्शन के लिए जरूरी है मार्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक एरिया होता है कंट्री का जहां पे इलेक्ट किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव। In India, each constituency has roughly a similar size of population and number varies from state to state। Basically, इंडिया के अंदर एक प्रॉपर साइज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लेकिन वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। दिस आल्सो इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ सीट्स, और इसी प्रकार से उनके साइज पे नंबर ऑफ सीट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे अगर कोई स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी है तो उसकी लोकसभा की सीट ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू ऐसा स्टेट जहां की कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हैं, वहां पे लोकसभा की सीट कम होंगी। अब हमारा सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। द कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव पीपल हु वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और कैन इवन स्टैंड फॉर इलेक्शन देमसेल्फ। अब बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लाखों अमाउंट में वोटर्स होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए इलेक्टोरल रोल्स आया है। इलेक्टोरल रोल्स आर द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बेसिकली अगर हम डिस्कस करें व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्टोरल रोल्स, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वोटर्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने वोटर्स हैं उसकी जो लिस्ट होती है उसे हम इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं। इन इंडिया देयर आर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, मीनिंग दैट एवरी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 18 हैज अ राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इंडिया के अंदर दोस्तों यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मॉडल चलता है। इसका मतलब ये है ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है उसके पास राइट है वोट का और अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है। जो ऐसा इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है उसका नाम हमारा इलेक्टोरल लिस्ट में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया अलाउ एवरी एलिजिबल पर्सन टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एज लॉन्ग एज दे हैव अ टिकट। अब इंडिया के अंदर दोस्तों ये सिस्टम रहता है टिकट सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी पार्टी का टिकट है तो वो इलेक्शंस में स्टैंड कर सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड फॉर इलेक्शन एंड इंडिविजुअल फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी इंडिविजुअल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर रहा है तो उसको अपने नॉमिनेशन पेपर भरना होगा। देन अ पर्सन गेट्स अ टिकट, और उसके बाद उसे एक टिकट मिलेगी। एवरी पार्टी हैज अ सिस्टम। अब बेसिकली जो उनको वोट दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज ना हो, किसी और पार्टी को वोट ना डाल दें, इसलिए पर्टिकुलर पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होता है। जैसे कि बीजेपी का हमारा फ्लावर है और हमारा कांग्रेस का हैंड है। अब नेक्स्ट है इसमें पॉलिटिकल कंपेनिंग।
Each party contesting election has a particular ideology and set of politics. अब इंडिया के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं वो वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज को फॉलो करती हैं, ठीक है। इन इंडिया दे आर गिवन अ पर्टिकुलर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर, बियॉन्ड दैट दे कैन नॉट स्पेंड। अब बेसिकली हर पार्टी अपना पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए एक लिमिट बना लेती है कि इस अमाउंट से ऊपर वो खर्चा नहीं करेगी। अब फिफ्थ है वोटिंग डे प्रिपरेशन। द डे इज फाइनली व्हेन द वोटर्स वोट फॉर द चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन इलेक्शन बूथ। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा इलेक्शंस में, दैट इज लास्ट पॉइंट, दैट इज वोटिंग डे। अब इसमें दोस्तों होता क्या है, ये फाइनल डे होता है जिसमें हमारे वोटर्स रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं अपने इलेक्शन बूथ्स में। अर्लियर पीपल यूज, अब यहाँ पे इलेक्शन देते समय दो टेक्नोलॉजी थी। पहले दोस्तों बैलेट पेपर में दिया जाता था, लेकिन अब ईवीएम्स में दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये बेसिकली बहुत सिंपल कर दिया है, बाय प्रेसिंग अ बटन द वोट्स आर देन काउंटेड एंड द कैंडिडेट्स विद द मेजॉरिटी कैन विन। और बाद में जाके ईवीएम के अंदर जो भी वोट्स आए हैं उनको काउंट किया जाता है, और जो व्यक्ति बहुमत से जीतता है उसको सरकार चलाने का मौका दिया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस इन इंडिया। अब इलेक्शन को रन करने में इंडिया के क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। रिगिंग ऑफ पोल बूथ्स, बेसिकली इंडिया के अंदर जो टायर 3 और टायर 4 एरियाज हैं जहां पे पुलिस इतनी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, वहां पे बेसिकली पोल कैप्चरिंग हो जाती है। सम बिग पॉलिटिकल पार्टीज हैव ऑब्वियस एडवांटेज वेयर दे कैन एक्सेस ऑफ मनी। अब बेसिकली दोस्तों अब चैलेंजेस और क्या आते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनके पास एक्सेस ऑफ मनी होता है जिससे वो वोटर्स को बाय कर लेते हैं। इवन वाइल कंपेनिंग स्मॉल पार्टीज हैव डिसएडवांटेज, दे डू नॉट हैव सच मनी टू बिगर पार्टीज। अब बेसिकली कंपेनिंग के दौरान भी ये देखा गया है, मींस वोटिंग प्रचार के दौरान ये भी देखा गया है जो स्मॉलर पार्टीज हैं वो बिग पार्टीज की कंपैरिजन में कम कंपेनिंग में खर्चा कर पाती हैं। थर्ड है पॉपुलिज्म इज मेजर प्रॉब्लम। अब इंडिया की जो पॉपुलिज्म है, मींस घनिष्ठता है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इलेक्शन कराने में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम लगता है। Parties in India follow caste politics, where parties given their tickets to a person from scheduled caste constituencies or he sure to win। अब बेसिकली इंडिया में कास्ट को लेकर पॉलिटिक्स होती है। ऐसा व्यक्ति जो सेम कास्ट का हो या सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हो उसको वोट दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर पर्सन। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द पोलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे।